हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। तो अभी मैंने अपनी हाइट को थोड़ा नीचे एडजस्ट किया क्योंकि ये छोटू मेरे बराबर होने की ऐसा कोशिश कुछ कर रही नहीं है। तो मैं थोड़ा नीचे होकर बैठा हूँ ताकि इसको मतलब ऑकवर्ड ना लगे कि यार मैं इनसे छोटी क्यों हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐसे बहुत ही छोटू बोलते है, मेरे रहते सामने हैं। बहुत ज़्यादा छोटू मेरे लगती से भी बहुत है। छोटे सो छोटे गाइज, रहते हैं। आपके बहुत कुछ क्वेश्चंस थे और इसमें हमने सोचा कि आज ब्लॉग हम लोग करने के बजाय, इसमें comment कि रोज रोज आप लोग ब्लॉग नहीं देखते ही हो, तो मैंने सोचा कि आज आप सभी लोगों के सामने दिखता इसमें comment। दिखता है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए और जो भी लाइक आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ओके, तो मुझे दूसरा वाला फ़ोन लेना पड़ेगा। दूसरा वाला फ़ोन का है तो और मनीषा के पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग अक्सर पूछा करते हैं, लाइक बेबी प्लानिंग कब करोगे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से क्यों ना उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को दिया जाए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन आने में, तो बहुत क्यूट क्यूट से भी क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए। मुझे पर्सनली देख के बहुत अच्छा लग रहा था, तो आई जस्ट आई थॉट कि आज पूछ रहे थे उसमें बहुत सारे लोग। हाँ, उसमें रैपिड फायर भी क्वेश्चन है, तो वो भी मैं पूछूंगा। बहुत मजा आएगा, आप लोग बने रहना एंड तक। मैं तो इनसे आज पूछूंगी ना। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ सबसे पहले। और गाइज, आप लोगों ने जितना प्यार दिया है पिछली वीडियोस को, या फिर आप लोगों ने लाइक बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हो यार आप लोग। अभी चलो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे से ही होगा। व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट डूइंग जॉब? स्टार्टेड लिखा हुआ। तो मैं 2015 में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था आफ्टर माई बीटेक। उस समय मैं सिर्फ 20 साल का था। और अभी व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी? फर्स्ट सैलरी वाज जस्ट 18,000। ठीक है, क्योंकि मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया जिसकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फर्स्ट में थी, जिल बिल्कुल पहली थी। हालांकि वो सैलरी धीरे 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 करके 1-1.5 महीने बाद ही, मतलब वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद से 25-35 ऐसे सैलरी इंक्रीज होते गया। तो वो जैसे जैसे करियर में आप आगे बढ़ोगे तो आपकी सैलरी बढ़नी है। मोस्ट अनोइंग हैबिट ऑफ मनीषा। मनीषा की ऐसी कौन सी हरकत है जिससे मैं चिढ़ जाता हूँ, और मनीषा को भी बताना ऐसी कौन सी हरकत है जिससे तुम चिढ़ जाती हो। तो मनीषा की सबसे अनोइंग हरकत ये है कि ये क्या है, इसकी अनोइंग हरकत है, ये मन करता है इसको बस पीट मेरा जब बात नहीं सुनती है गाइस, जब मैं कुछ बोलता हूँ और ये मेरा बात नहीं सुनती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। कब नहीं सुनते हैं? कब नहीं सुनते हैं? हमारा कोई कब चीज उठाओ वहां बनाए। से पहले नहीं, अभी वीडियो देख के लो, सामने ऐसे ही मैं कुछ बोलता हूँ तो नहीं करती। अभी वीडियो के सामने, चलो ठीक है, तुम कैमरे के बताओ, सामने है तो कैसे? तुम बताओ तुमको किस चीज से चिढ़ होता है? मेरे को चिढ़ होता है ना जब मैं काम वाम करते रहती हूँ, कुछ पूछती हूँ, बताते नहीं है, बोलते हाँ, मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब ये मेरे को बोलती है कि किचन में भी आई है। ऐसा तो कुछ नहीं, किचन में तो ही नहीं बोलते। बोलती है मैं रोटी बना रही हूँ, आप कुर्सी पे बैठ जाइए सामने। हाँ, वो तो नहीं बैठते, उससे मेरे को चिढ़ नहीं होता। मेरे को चिढ़ होता है एक ही चीज से, जब मेरा बात नहीं सुन, 1 बार 2 बार 3 बार बोल देते, उस टाइम हाँ बोलते, फिर बाद में बोलते हैं कि हमसे पूछी ही नहीं। आपको देखो, मनीषा को गुस्सा दिलाऊं मैं अभी? नहीं, हमको मालूम है, हमको मालूम है। इसका मेरे बाल तो तो नहीं आ रहे थे। हाँ, हमको लगा ऐसे करने आया, मेरे बाल ऐसे ही झड़ रहा है। चलो, व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली, एनी प्लान्स फॉर मीटअप? दिल्ली तो हमारा बस 1-2 दिन में ही प्लान है वैसे, और मीटअप का भी कोई प्लान एज सच नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। एनी स्पेशल, सॉरी, योर फेवरेट बिहारी यूट्यूबर? बिहार का सबसे फेवरेट यूट्यूबर हमें यूट्यूब पर तो वैसे अक्षरा सिंह अच्छी लगती हैं, और यूट्यूब पे वैसे वो गाने वगैरह शॉर्ट करती हैं। और फेवरेट बिहारी यूट्यूबर में आप राहुल को ले सकते हो, राहुल मम्पी को, रुद्र पूजा हो गए हमारे, तो और कौन है हमारे, जिया हो गई, और कितने हैं, इतने सारे, मिष्टी, तो सब बिहार से हमारे दोस्त हैं हमारे एकदम। अमित किट्टू यूपी से, तो हम बिहार वाले लोगों को बताएंगे। एनी स्पेशल मेमोरी फ्रॉम चाइल्डहुड? हाँ, चाइल्डहुड से बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी अपने स्कूल की। और मैं स्कूल में बहुत वीक स्टूडेंट हुआ करता था,
मैंने जाना कि यार पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ाई क्वेश्चन करती कितना हूँ। ज़्यादा आगे ले जा सकता है। मनीषा बताएगी, मनीषा को बचपन की कोई स्पेशल यादें, तुम्हारी बचपन की कोई स्पेशल यादें जल्दी बताओ। स्पेशल याद है कि मैं ना पढ़ने नहीं जाती थी, मम्मी मेरे को सीढ़ी पे घसीट के लेके जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल बगल में ही था। एक बार ऐसा हुआ था। Okay, will you help someone if they want to grow their channel on YouTube? I often keep on helping, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाता हूँ, उसका रिग्रेट है मुझे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर भी देता हूँ। अब आप सोचो कि 24 घंटे में अगर मैं दिन के 1 घंटा आधा घंटा मेरा टाइम यही लोगों को गाइड करने में लग आप जाता बोलते है रहिए कि ना, कैसे कैसे next चीज़ें question, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था द कैफेटेरिया कॉर्नर ने। प्रीति प्रीति कहती है नो क्वेश्चन, ओनली लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू सो मच प्रीति। खुशी कुमारी कहती है रैपिड फायर, तुमको जल्दी जल्दी आंसर बताना है। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है और क्यों है? मेरा एपीजे अब्दुल कलाम, बिकॉज मेरा भी एपीजे अब्दुल कलाम ही है, क्योंकि हम देखे हैं हमारे ना कॉपी के पीछे उनकी फोटोज होती है ना, वो इसलिए भी- इंस्पिरेशन है। नहीं, इंस्पिरेशन इसलिए नहीं है, मतलब हाँ। कि उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ वो अच्छी अच्छी बातें बताए हैं, ये सब चीजें होती है ना। बिल्कुल, तो तो ये बहुत सब- सारे लोग हैं गाइस, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच के, मतलब जिनको हमारी आंखों ने देखा है, और आप देखे हैं? हाँ, और वो मतलब भी देखे हैं, विशाखापट्टनम but फोटो में में देखे। ऐसे मत करो ना, गद्दा ड्राइवर नीचे ऐसे ऐसे कर रही है, गद्दा ये पूरा स्पॉन्ज नीचे जा रहा है, नहीं, इतना तो ये ऐसे ही खराब खसक है। गया बहुत ज्यादा। हम इतने लग रहे हैं मोटे हैं जो उस गद्दा को खराब खसा क्या है देंगे। ये, तुम अब वहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, नीचे ड्रैग कर रही हो तुम, ठीक हाँ, है। ये लड़ते रहेगी गाइस, मतलब बिल्कुल लड़ाकू है। मेरे एपीजे अब्दुल कलाम इसलिए है क्योंकि इकलौते वो ऐसे इंसान है जिनको कोई नफरत नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं होगा। आई थिंक आप भी बहुत बेहद मोहब्बत करते होंगे उनसे, तो वैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि कुछ, वो तो बहुत कुछ करके गए वैसे हमारे देश के लिए, और राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, समर और विंटर, मेरे को विंटर, तुम्हें इसको भी विंटर। व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स समथिंग न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ? तुम्हारी जिंदगी में नया नया क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी में नया नया हो रहा है कि मैं अभी बीपीडी का कोर्स कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। नया क्या हो रहा है अभी आजकल हमारे लाइफ में? लाइफ में नया क्या हो रहा है? मेरी लाइफ में नया ये हो रहा है कि मैं कार की प्लानिंग कर रहा हूँ बहुत जल्दी। मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। घर गाड़ी ये सब चीज़ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो यही चल रहा है आजकल। हम दोनों की लाइफ एक ही इन है। विच सब्जेक्ट यू वर वर्स्ट एट स्कूल? स्कूल में मैं सबसे बेकार इंग्लिश में था, आई वॉज वेरी 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 वर्स्ट इन इंग्लिश। तो क्योंकि मैं मेरा बिहार से आता हूँ, आई कम फ्रॉम बिहार। मेरा स्कूल में सबसे बेकार बताना है। हाँ। मेरा सबसे बेकार सब सब्जेक्ट में बेकार था। नहीं, मेरा सबसे बेकार फिजिक्स था। ऑब्सेंट करने के बाद ना समझ में नहीं आता था। एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने के बाद नहीं समझ में। चलो, सबसे फेवरेट Abs- सब्जेक्ट? मेरा सबसे फेवरेट बायोलॉजी। और मेरा सबसे फेवरेट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, मतलब लगा सकते हो। योर फेवरेट यूट्यूबर? गौरव सर, गौरव नहीं, हम बोले थे ना ये मेरा गौरव तनेजा गौरव सर, तनेजा my गौरव favorite गौरव भाई YouTuber। और ऋतु मैडम प्लस रशु। सबसे सबसे प्यारी रसभरी हमें लगती है बस। खुशी पंजाबनी बहुत अच्छी लगती है हमें, तो उनके ब्लॉग्स हम लोग देखते हैं, बहुत हमारे करीब रहती हैं, बहुत। आई थिंक हमारे यहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे 2 घंटे का अगर वो रास्ता है। चंडीगढ़ जाती है ना हमारे रोड अगर वो से चंडीगढ़ जाती है। जाएंगी तो यहाँ से होके ही जाएंगी जब भी जाती हैं, लेकिन अभी वी आर नॉट इन टच, बट इनडायरेक्ट लिंक्स हैं, तो ठीक है, खुदा ना खास्ता कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे विवेक भाई से और खुशी से। योर फेवरेट यूट्यूबर हो गया। हु डू यू लव द मोस्ट? आप दुनिया में सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो? किससे? अभी आपसे करते हैं। ये मेरे से करती है, मैं इससे भी करता हूँ, और हम अपने मम्मी पापा से भी करते हैं, आपसे भी करते हैं। मैं इससे भी करता हूँ, और मैं सबसे 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 ज़्यादा मतलब इससे तो करता हूँ, और किसे करता हूँ? पापा से करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पापा मेरी बातों को समझते हैं और बहुत हद तक मेरा सपोर्ट भी करते हैं, और बहुत जगह जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो लाइफ में। चलो खैर, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फेवरेट टीवी शो? मैं टीवी नहीं देखता हूँ। इसका फेवरेट मैं बताऊँ, इसका फेवरेट टीवी शो क्राइम अलर्ट। क्राइम अलर्ट देखती है अभी लड़की। भी मैं खाती हूँ तो देख ये नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स योर फेवरेट फूड, बोथ वेज एंड नॉन वेज?
नॉन वेज में तो मेरा चिकन है और वेज में मेरा मशरूम। नॉनवेज में आपका मटन था ना, मेरा चिकन था। हाँ मटन भी, मटन महंगा हो गया। मेरा ना राइस है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया में कहीं जा सकते हो तो आप कहाँ जाओगे? मैं मन पिक्चर की जहाँ दादी माँ जाती है ना, वहाँ जाऊंगी सुकून लेने। तो ये केरल साइड जाना चाहती हैं और मैं जाऊंगा अपना विदेश नहीं, लेह लद्दाख वगैरह। मुझे अपने इंडिया से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्यार है। नो डाउट विदेश भी बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अभी तक तो मेरी आंखें हिंदुस्तान पूरा नहीं देख पाई, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहूँगा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोग हैं आप जैसे। व्हाट वाज योर फेवरेट कार्टून? पोकेमॉन? मेरा डोरेमोन। दोनों में मॉन है, ठीक है। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ राइट नाउ, सेटिस्फाइड। और मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत जरूर करेंगे। मेरा फेवरेट व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी? जल्दी से डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल, तो जल्दी से फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे। और तुम्हारी फेवरेट हॉबी? मेरा फेवरेट हॉबी है आपको ना अभी फिलहाल आपको इरिटेट करना। इसकी आदत हो गई है मेरे को इरिटेट करने की। और पायल सिंह पूछती हैं, आपने इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज की आपकी परसेंटेज कितनी थी? मनीषा की पढ़ाई के बारे में आप दोनों लाइव कब आओगे? हम लोग लाइव टाइम के वजह से नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो रहा है। इंस्टा पे भी नहीं आ पा रहा है आजकल, लेकिन इंस्टा पे हम लोग कल लाइव आए, मतलब जब आप लोग ब्लॉग दिख रहे हैं, हम लोग रात को 8 बजे लाइव आने की कोशिश करेंगे। मैंने MM इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक उसी यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में भी मैंने मनीषा का एडमिशन कराया है। और मनीषा के पढ़ाई में बारे में बताइए। तो मनीषा +2 के बाद नॉर्मल इसके ग्रेजुएशन होने वाला था, जो कि मैंने बचा लिया, मैंने बीच में ड्रॉप किया। और अभी ये कर रही है अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर रही है, अभी ये सेकेंड ईयर में है। एंड फाइनली इसका और 2 साल 2.5 साल में इसका कोर्स 3.5 साल में ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड ईयर भी स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट 3 साल की दूरी है, उसके बाद से इसका बैचलर इन फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो जाएगा। फिर MPT वगैरह जो भी आगे डिपेंड करता है कि कैसे क्या चीज़ करना है, और फैमिली वगैरह के लिए। आपकी वेडिंग को कितने इयर्स हुए? हमारी ये कौन पूछते हैं? निकिता छत्री पूछती हैं आपकी वेडिंग को। हमारे वेडिंग को 1 साल हुआ है, अभी दूसरा साल होने वाला है। मानसी साहू पूछती है, मनीषा दी BPT का कोर्स करने के बाद सिवान में हॉस्पिटल खोलेंगी या अम्बाला में? ये वक्त बताएगा, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन ज़रूर सिवान में हम लोग एक क्लिनिक खोलेंगे। बट अगर सिवान में रुके तो बेबी प्लान कब करोगे? दुर्गेश्वरी सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बेबी प्लानिंग कब करोगे या क्या चीज़ है। तो जैसे कि गाइज अभी इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आपने मनीषा के लिए BPT कोर्स ही क्यों चूज़ किया? BPT कोर्स में इज़ नॉट बैड, पहली बात कि उसमें भी आपको मेडिकल की टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। और BPT फिजियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसमें लाइक मिनिमल यूजेस ऑफ मेडिसिन होता है, बहुत कम से कम मेडिसिन यूज़ होता है, और एक अलग तरह का उसका डिमांड है, नॉट इन इंडिया बट इन फॉरेन, बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो MBBS वगैरह तो करते हैं और बहुत पैसे भी लगते हैं, उसके लिए बहुत एग्जाम्स भी देना पड़ता है, मनीषा को वेट कराना पड़ता है। ऑलरेडी ये बहुत लेट से इसकी स्टडीज़ हुई हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि और भी इसका टाइम वेस्ट हो, है ना। तो इसलिए मनीषा का एडमिशन यहाँ कराना पड़ा। लेट तो ज़्यादा नहीं हुआ, मेरे से बड़ी। आप दोनों की एज क्या है? ज्योति झा पूछती है, बताओ भाई। हाँ बता दीजिए। मेरे एज तो अभी आपको पता चलेगा होगा अगर आपने पूरा व्लॉग देखा होगा। तो मेरे से ये 4.5 साल, लगभग 4 साल कुछ महीने, 10 महीने के आसपास, 4.5 साल ही छोटी है मेरे से। और आप लोग जान के ताजुब हो गए, मेरे पापा मेरी मम्मी में लगभग 8-9 साल का। इसके पापा इसकी मम्मी इसके पापा का आधार कार्ड में एज भाई सब पूरा इनसे 8 साल बड़े हैं मेरे पापा। तो इस आधार कार्ड कैसे बना है भाई मैं नहीं जानता हूँ। खैर जो भी है, नहीं गलती होता है वो तो चेंज कराना पड़ता है। मनीषा के कॉलेज कोर्स खत्म होने के बाद वो अपना फिजियोथेरेपिस्ट का काम करना स्टार्ट करेंगी या कहीं और? होपफुली देखते हैं कहीं और। ये वक्त बताएगा कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी मतलब आगे फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। मनीषा ने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया था? नहीं। अब दोनों की एज क्या है बता दिया। रूपेश कुमार कहते हैं, डू यू थिंक एक्सेसिव प्रमोशन ऑन ब्लॉगिंग चैनल कैन रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चैनल? वुड यू लाइक टू सी द ऑनेस्ट रिव्यू इन कमेंट सेक्शन, और
you want to see the only praising comments. Just an example, you would have seen view rate in your best friend Amit and Kittu channel is much more in recent that yours having half of your subscriber. ये क्या कहते हैं कि क्या आप ये सोचते हो कि अगर आप ब्लॉगिंग के चैनल पे बहुत ज़्यादा ऐड करते हो या फिर जब बहुत सारे यूट्यूब लोग बनाते भी होंगे तो ब्लॉगिंग के चैनल पे अगर हम स्पॉन्सरशिप करते हैं या फिर उस पर एड्स वगैरह रन करते हैं तो उससे हमारे चैनल को फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक्सेस ऐड करने से अगर मैं सिर्फ डेडिकेटेड डालूँ, ब्लॉग्स नहीं डालूँ, क्योंकि आप लोग हमें देखना पसंद करते हो, आप लोग हमारी बातें सुनना पसंद करते हो, जैसे कि अभी आप लोग इतने सारे लोग देख भी रहे हो, तो हमें भी बिल्कुल अच्छा लगता है, हमें बहुत प्यार मिलता है आप सभी से। लेकिन अब इसके बदले मैं आपको अपनी चेहरा ना दिखाऊं, सिर्फ दूसरे ब्रांड्स के प्रमोशन वगैरह ही करते रह जाऊंगा, तो आप लोग डेफिनेटली थोड़ा बोर होंगे, तो इसकी वजह से आप लोग को मेरा चैनल नापसंद होने लगेगा। लेकिन एट द टाइम क्रिएटर्स की मजबूरी भी होती है, क्रिएटर्स चूँकि मेहनत करता है तो उसकी एक अंदर से ईगरनेस होती है कि मैं अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अगर थोड़े 2-4 पैसे मिल जाते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो बस थोड़ा ही करो, बिल्कुल खाली ऐड ही नहीं करो। हाँ, रोज़ अगर एक कर सकते हो या 2 दिन पे एक कर सकते हो तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐड इंक्लूड कर सकते हो। और रही बात अमित और किट्टो के चैनल की, तो गाइस जब भी आप किसी इवेंट पे रहते हैं, कहीं आप टूर पे जाते हो या कोई नई कंटेंट लाते हो, तो वेदर इट इज़ अमित, वेदर इट इज़ रुद्र, वेदर इट इज़ जिया और कोई भी हो, चाहे हम लोग हों चाहे निक्कू, कोई भी, मतलब जो भी लोग हैं, तो थोड़ा सा इवेंट्स अगर होते हैं तो हमारे रिस्पॉन्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को भी देखना बहुत पसंद होता है एज़ कम्पेयर टू डेली रूटीन ब्लॉग्स। तो जब उनके पास इवेंट्स आते हैं, जब हम लोग भी मिलते हैं तो आप लोग बहुत प्यार देते हो, तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चैनल फॉल डाउन हो जाएगा, चैनल कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। यू आर एन इंजीनियर बट यू लेफ्ट योर जॉब एंड स्टार्टेड टीचिंग। सारे क्वेश्चंस मुझसे ही पूछो यार, मनीषा से कुछ पूछे नहीं हो आप लोग। क्वेश्चन आपने किया है ना, तो उसमें नाम थोड़ी लिखा था कि मेरा नाम है। बाबू मेरा गुस्सा हो रहा है। नहीं, उससे पूछोगा इससे अब इस ब्लॉग में ना सिर्फ मनीषा से आप कमेंट पूछोगे। आप इंजीनियर हो लेकिन आपने टीचिंग जॉब को चुना क्योंकि आपका पैशन था, तो आपने टीचिंग लाइन ही क्यों नहीं चुनी थी शुरुआत से? गाइज एक इंजीनियर ना सब कुछ कर सकता है। अब मैं एक डॉक्टर बना रहा हूँ, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं लगा सकते, इस पर भी मैंने बहुत रिसर्च किया। फिजियोथेरेपिस्ट कैन एक्चुअली यूज टाइटल डॉक्टर, लेकिन उनको प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो ये टीचर्स वगैरह भी जो भी है सारे डॉक्टर लगाते हैं और ब्रैकेट में पीटी लगाते हैं नाम के पीछे। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे और ब्रैकेट में पीटी लगाएंगे, और उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फिजियोथेरेपी का जो एसोसिएशन होता है इंडिया का, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और प्रैक्टिस करने के लिए ये इंडिविजुअल अपने क्लिनिक वगैरह पे ऐसे नहीं लगा सकते, कुछ उसका टर्म्स एंड क्लॉजेस होते हैं, वो यूज़ करने के बाद वो लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये अभी भी क्लास में बैठती हैं तो इनको फ्रेंड्स बोलते हैं, और डॉक्टर साहब उधर चलिए, डॉक्टर साहब इधर चलिए, तो क्लास में सारे ऐसे डॉक्टर करके बात करते हैं। लेकिन ना ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि डॉक्टर के लिए नाम लगाने के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाई हो जाती है, मजा आता है। बिल्कुल, अभी आपको बिलीव नहीं कर, मैं बता नहीं सकता, अगले 4 दिन बाद मुझे अभी मतलब कम से कम 5 से 10 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करना है, लेकिन मनीषा की वजह से मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। अभी कितने टूर्स मैंने अवॉइड किए हुए हैं जस्ट बिकॉज थोड़ी सी बीमार हो गई थी पिछले वीक्स में, तो मैंने बोला रेस्ट कर लेते थोड़ी देर। अभी इतना दौड़ रही है और ऊपर से क्लासेस वगैरह भी हैं, तो इसलिए हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे, लेकिन देखते हैं अभी प्लान क्या होता है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है। आप दोनों में सबसे ज़्यादा रोमांटिक कौन है? ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं ही हूँ। ऑब्वियसली मैं हूँ, ये चिढ़ते हैं मेरे से। यूट्यूब इनकम कितना है दी एंड जीजू? यूट्यूब इनकम इतना है कि आप एक नॉर्मल लाइफ अपना स्पेंड कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब के इनकम से आप नॉर्मली अपना रेंट दे सकते हो, अपना महीने का खाना पीना का राशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। बस इतना समझ लो कि दूसरा तो जॉब करना पड़ेगा, खाली यूट्यूब करके अभी बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते हो, इसलिए दूसरे जॉब को करते रहना चाहिए। मिस्टी आपकी और किट्टो की कौन लगती है? किट्टो आपकी कौन लगती है? प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए। मिस्टी को मैं वैसे बहन कहता हूँ, बहुत मतलब प्यारी सी है वो, बहुत छोटी सी है, मतलब मेरे सामने मेरे को वो छोटी बच्ची जैसी लगती है अपनी, ठीक है। तो मिस्टी का एक अलग हम लोगों से कनेक्शन है, मनीषा की बेस्ट फ्रेंड है मिस्टी, तो मैं उसकी बेस्टी, और ये लोग बहुत आपस में रहते हैं। अमित भाई, अमित और किट्टो की लाइफ और हमारी और मनीषा की लाइफ 99.9% मैच करती है गाइस, तो हम लोग का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। अमित भाई से रोज हम लोग का लगभग 1 घंटा आधा घंटा बात होता है, तो हर दिन हम लोग की कनेक्टिविटी है। मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, उसमें
मेरी अच्छी कनेक्टिविटी मतलब जिससे डेली बात हो जाती है, एक रुद्र भाई से अपने हो जाती है, अमित से तो डेली ही होती है, राहुल मम्पी से भी हो जाती है, मतलब इन लोगों से ऑलमोस्ट हम लोगों का रेगुलरली बात होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार फ़ोन मतलब ना उठा पाए या बात ना कर पाए, बात कर ही लेते हैं हम लोग। और अदिति वर्मा पूछती हैं दिल्ली कब शिफ्ट हो रहे हैं? हम लोग दिल्ली शिफ्ट नहीं होंगे, दिल्ली शिफ्ट हमें नहीं होना है, बाकी किस्मत का खेल है। आप यूट्यूब में ही वर्क करते हो या और भी कुछ करते हो? आप अगर ब्लॉग देखते हो अंकिता अक्तवल जी, तो आपको पता होगा कि मैं स्कूल भी जाता हूँ, मैंने अपने कोचिंग सेंटर्स भी खोले हुए। और बाप रे 20 मिनट हो गया ब्लॉग का। कुछ क्वेश्चंस और गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। आपके प्रिंस भाई की शादी कब होगी? ये प्रिंस भाई के आप चैनल पे पूछ सकते हैं कब होगी। और आप दोनों का बेबी प्लान कब कर रहे हो? मैंने अब इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मनीषा कॉलेज में अभी क्या कर रही हैं? मनीषा सॉरी गाइस, मनीषा अभी कॉलेज में फिजियोथेरेपी कर रही हैं। मनीषा दी आप 12th के बाद क्या पढ़ी? 12th के बाद ही पढ़ रही है फिजियोथेरेपी। आप दोनों में सबसे गुस्से वाला कौन है? मैं मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि पता क्या गाइस, शादी के बाद मतलब लोग सोचते हैं ना, शादी के बाद लोग सोचते हैं कि बेटी पराई हो जाती है। और ये वाले घर में बोलते हैं लोग कि बेटी पराई घर से आती है, मतलब लड़कियों को जनरली लड़कियां कहती हैं कि मैं किस घर की हूँ, वो कहते हैं पराई घर की है, ये कहते हैं पराई घर से आई है, तो इनका घर कौन सा है? वास्तविक एकदम ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन असली मायने में बताऊँ ना, शादी के बाद सबसे गंदे वाला जो फंसता है ना, वो लड़का होता है। मतलब जो लोग मैरिड होगा ना और जेंट्स होंगे, आप लोग मेरी भावनाओं को सीरियसली समझ रहे होंगे। जितनी मतलब कष्ट और जितनी पीड़ा और जितना स्टेप्स लड़के को लेना पड़ता है ना लाइफ में, हर कदम पे फूक फूक के, करो तो भी सुनो, ना करो तो भी सुनो। तो भैया अब हम तो कहानी बंद कर दी, सुनना ही बंद कर दिया। लड़कियों को दो घर संभालने होते हैं। लड़कियों का लाइफ कितना टफ होता है। आपको तो लड़कियों को दो घर संभालने होते हैं और लड़कों को लड़कियां संभालनी होती हैं। लड़कियां तो शादी क्यों की है? लड़कियां भी तो सब कुछ काम वाम करती है, खाना बनाना, खिलाना पिलाना सब पूरा सब संभालती है, तुमको हम लोग को संभालना पड़ता है। हाँ, वो तो हम ही तो आपको संभालते हैं ना, हम ही तो आपको मान लो कि लैपटॉप भारी है, लैपटॉप को मैं उठा रहा हूँ और मुझे तुम उठा रही हो। हाँ, तो मतलब लैपटॉप भी तो मैं उठा ही रहा हूँ। हाँ, तो हम भी तो आपको संभालते हैं ना। ये बकवास करती है। आप लोग कमेंट करना लड़कियों का लाइफ कितना टफ होता है, कितना ज्यादा लड़कियों का गाइस जनरली टफ होता है, लेकिन लड़कों से हम भी ज्यादा हम लोग जो जेंट्स होते हैं ना, ये हम लोग अपनी मन की बातें आप लोगों से नहीं बोलते। लड़कियां जनरली होती है रो देती है ना, तो फिर एक रो देंगी, उनको पैम्पर बहुत किया जाता है, बहुत लाड प्यार से पाली बड़ी है ना दोस्तों, तब जाके वो आंसू बहाती है। बेटियां जो होती है ना, बहुत लाड प्यार से पाली जाती है, चाहे वो किसी भी घर की हो, किसी भी घर की, बहुत लाड प्यार से एक फादर से अलग कनेक्शन होता है। और जो लड़के होते हैं ना, उनको शुरू से ही आप लोग मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। अगर एक छोटे घर में ना चॉकलेट दिया जाता है, तो अगर वो बेटा रोता है तो और बेटी रोती है, दोनों रोती है ना, तो बेटियां को चॉकलेट दे देते हैं। मतलब ज़्यादातर मैं ये केस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और बेटों को ये कहता है जाने दो, वो लड़की रो रही है, तो शुरू में ही उनके माइंडसेट में डाल देता है लड़कियां रो रही हैं और लड़के नहीं रो रहे हैं। और कई घरों में तो बोलते हैं कि नहीं यार, ये तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरा बेटा हो। तो एक चॉकलेट में भी खुश हो कहीं ना कहीं लोग जब ये लाइन बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरा बेटा हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी 1% है जो बेटियों को बेटा बना रहा है। कभी किसी बेटों को आपने नहीं सुना तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बेटी है, ऐसा कोई नहीं बोला होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बोला होगा, अगर कोई बोला होगा तो दैट इज एक्सेप्शन। लेकिन बेटियों को जरूर बोलते हैं तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटों का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो और हम लोगों को हार्ड बनना पड़ता है, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ होती है ना, तो भी हम लोग रोते नहीं है। लेकिन जब बेटे मतलब जब लड़के रोते हैं ना, तो बहुत आंसू कंट्रोल नहीं होता। और वो रोना, जेंट्स का रोना ना किसी से देखा नहीं जाता जनरली। तो लाइफ दोनों की टफ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बेटों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है। और आप लोग कहते हो ना कि यार मैं अपने घर से दूर होकर के मैं इतना कर देता हूँ, इनफैक्ट इतना ज़्यादा कर देता हूँ जो घर पे पास रह के मैं नहीं कर पाता था। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली मतलब हो, या फिर मोरल सपोर्ट हो, या फिर कभी भी एक आवाज़ में पहुंचना हो, या जब भी ज़रूरत हो मैं ज़रूर एक बार वहाँ पे रहता हूँ। लेकिन अब हमेशा की तरह मैं वहाँ पे वैसे रह नहीं सकता हूँ। आपका बात सुन के आंसू आ रहा है? क्यों? मुझे रोना आ रहा है, तकलीफ हो रहा है? हाँ, क्योंकि
लाइट से ना वहाँ लाइट बदमाश है। अभी लाइट जल रहा है ना वाइट हेलोजन, तो उसकी वजह से इसके आँख में वो चुभन सी हो रही है। एनीवेज गाइस, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। कैसा रहा हमारा ये सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आप लोग इस पे प्लॉट कर सकते हैं मनीषा के क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग अब थोड़े दिन बाद लाएंगे। अब नॉर्मल ब्लॉग्स लाएंगे हम लोग। और गाइस बहुत एक्साइटमेंट वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा आप लोग को, मतलब अगले 1 महीने में बहुत मजा आने वाला है। तो मनीषा तो बोर हो गई क्योंकि सारा तो मैं ही बोल दिया। नहीं, मेरे को नींद आ रही है गाइस। रात के लगभग 11:51 हो रहे हैं और आप लोग दिन हम में लोग इसलिए रात में वीडियो शूट एग्जैक्ट कर रहे 12 हैं। घंटे बाद में रात ब्लॉग हम लोग डालूंगा। वीडियो शूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिन में हमें टाइम नहीं मिलता गाइस बिल्कुल भी, तो इसलिए Time रात को क्यों हम नहीं वीडियो मिलता शूट कर रहे हैं। है? हम लोग सुबह सुबह दोनों वाला सुबह 8 बजे उठना है, मैं स्कूल चला जाता हूँ, ये कॉलेज चली जाती है, फिर 4 बजे मेरे को मिलती है, तब तक मैं कोचिंग चला जाता हूँ, फिर मार्केट से आते हैं, ये थक भी जाते हैं, सोचना फिर पड़ता सो जाते हैं हम लोग। शाम को सोना पड़ता है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो सो भी जाती है, तो मैं नहीं सो पाता हूँ। वो भी नहीं, आज मैं ही सोई आज है। ही सोई हूँ। और उसके बाद से फिर ये पढ़ने लग जाती है, फिर मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, फिर थोड़ा सा अभी टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी लाएंगे ब्लॉग्स। आप लोग टेंशन ना लें। कल से मैं आज से इनफैक्ट मैं कल ही रुद्र भाई को बोल रहा था कि नहीं यार मेरे को ब्लॉगिंग पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे चैनल फिर अगर मेहनत देखो गाइस, मेहनत तो हर चीज़ में करना पड़ेगा, चाहे ये चैनल हो या चाहे जो कुछ भी हो। आप सभी का प्यार बस यूं ही बना रहे, कीप सपोर्टिंग, और कीप हमारे मोटिवेटिंग। चैनल और को आप भी लोगों को भी मैं सब्सक्राइब चीज़ करना। मनीषा की दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी जस्ट कॉलेज इसके का बाद वीडियो आएगा बनाया है ना? कॉलेज की वीडियोस वहाँ पे दिखेंगी, कॉलेज वाले ब्लॉग्स वहाँ पे डालेंगे। और अपने आप को सब लोग पॉजिटिव रखो, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, नेगेटिव चीज़ से दूर रखो यार अपने आप से। मैं भी नेगेटिव चीज़ों को दूर Bye. रखता हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं गुड आफ्टरनून। देखो ये रिंग हाथ में ली थी, रिंग निकल गया, बंद करो। गुड नाइट दोस्तों। बाय गाइस, आप लव लोग- यू ऑल। हाँ, पता नहीं आप लोग कब देख रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो।